नमस्ते, मेरा नाम शुभम तोमर है। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, पाचन तंत्र, इन सभी समस्याओं के बारे में। और साथ ही साथ हम बात करेंगे मोटापा और प्लस हमारे वात पित्त के जो रोग होते हैं इन सभी के बारे में। जैसे कि ऑफिस में काम करने वाले लोग कोलेस्ट्रॉल की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो मैं आज उन्हीं के लिए स्पेशल ये वीडियो लेकर आया हूँ। और इसमें मैं छोटी छोटी चीज बताऊंगा कि हमें क्या चीज खानी चाहिए और कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए, जिससे कि हमारा वजन भी कम होगा और जो ये कोलेस्ट्रॉल की संबंधित समस्या है, अर्थराइटिस की संबंधित समस्या है, इन समस्याओं में भी हमें समाधान मिलेगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो हम करने वाले हैं भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मरकट आसन और पवन मुक्तासन। ये जो सभी आसन है ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है और सभी लोग इनको कर सकते हैं। मैं आप सभी को इनको करने का तरीका भी बताऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको प्राणायाम के बारे में बताऊंगा कि हमें कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, ताकि हमें जो समस्या हो रही है हमें जल्दी ही इनसे बाहर निकल जाए। सबसे पहले हम करेंगे भुजंगासन। कुछ इस प्रकार से हमें लेट जाना है उल्टे होके और सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ उठना है। दोनों हाथों को हम इस प्रकार से लगाएंगे और सांस को भरते हुए इस प्रकार से ऊपर की तरफ उठेंगे और यहाँ पर हमें होल्ड करके रखना है। सांस को भर के रखेंगे और होल्ड करके रखिए 10 सेकेंड, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसी के अकॉर्डिंग उनको होल्ड करके रखना है और फिर सांस को छोड़ते छोड़ते वापस धीरे आ जाएंगे। प्रत्येक आसन को हमें 3 से 4 बार करना है और गहरी लंबी सांस को लेते हुए ऊपर जाना है और छोड़ते हुए नीचे आना है। और फिर सांस को छोड़ते हुए वापस नीचे आएंगे। अब हम यहां से करेंगे शलभासन। दोनों हैंड को इस प्रकार से यहां लगाएंगे और दोनों पैरों को मिलाते हुए ऊपर की तरफ हमें अपने पैरों को उठाना है, जितना भी हम उठा सकते हैं इस प्रकार से, और फिर होल्ड करके रखेंगे इसकी जितनी कैपेसिटी है और उसके बाद धीरे धीरे हमें वापस आ जाना है। इसके बाद हम करने वाले हैं धनुरासन। दोनों पैरों को इस प्रकार से बेंड करेंगे और फिर उनको पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ इस प्रकार से उठना है और फिर सांस को छोड़ते हुए वापस नीचे आ जाएंगे। इसके बाद हम यहां से करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को इस प्रकार हम अपने स्टमक के ऊपर लेके आएंगे और दोनों हाथों से इस प्रकार से उनको पकड़ते हुए सांस को निकालते हुए गर्दन को उठाते हुए अपनी नाक को अपने घुटनों में टच करेंगे और यहाँ पर होल्ड करके रखेंगे और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। जैसे कि आपने अभी देखा कि मैंने आपको कुछ आसन करके दिखाए, आपको भी उसी प्रकार से करना है और प्रत्येक आसन को हम 3 से 4 बार करने की कोशिश करेंगे और हर आसन में अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमें होल्ड करना है। और इसके बाद आसन करने के बाद हम कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम हमारे स्टमक संबंधित सभी समस्याओं के लिए बेहद ही ज्यादा लाभकारी होता है, लेकिन बस ध्यान ये रखिए कि अगर कमर में दर्द होता है तो कपालभाति प्राणायाम नहीं करना चाहिए और हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम करने से भी हमारा कोलेस्ट्रॉल, अर्थराइटिस और बीपी जैसे संबंधित प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनमें राहत मिलती है। अगर आप इनको नियमित रूप से करते हो तो आपको बहुत ही जल्दी लाभ मिलेगा। अब मैं बात, लहसुन जो होता है हम सभी के घरों में बहुत आसानी के साथ में मिल जाता है। अगर हम लहसुन को घी में भूनकर खाते हैं तो वो एसिडिटी को भी कम करता है और साथ में इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है, जैसे कि अर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल, बीपी और पाचन तंत्र संबंधित समस्याओं में बेहद ही ज्यादा लाभकारी होता है। नियमित रूप से हम लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं और साथ ही साथ में हम अपने आसन, प्राणायाम और इस औषधि को अगर हम साथ में लेते हैं तो हमें इन सभी समस्याओं से जल्दी ही निजात मिल जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।